नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में मैं आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य के व्याख्यान आपके सामने वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आदिकालीन साहित्य पर बात की और ढोला मारूरा दूहा के व्याख्यात्मक भाग और प्रश्नोत्तर भाग पर हमने बात की। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आज का जो मेरा वीडियो है ये कबीर दास के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर आधारित है। मैं कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व और उनकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों पर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि जब हम इनके साहित्य का अध्ययन करेंगे तो हमें इन कवियों के बारे में, उनके साहित्यिक अवदान के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम जब इनके काव्य भाग का, इनके पदों का, इनके दोहों का अध्ययन करेंगे तो हमारे सामने, हमारे मस्तिष्क में ये बात रहेगी कि इस कवि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनके साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं, भाषा शैली किस तरह की है। तो इससे हमें उस काव्य पक्ष को, उन दोहों को, उन पदों को समझने में आसानी रहेगी। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कबीर दास पर। हिंदी साहित्य में कबीर का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। समाज सुधारक के रूप में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका मानी जाती है और कहा भी जाता है कि कबीर संत या कवि बाद में है, सबसे पहले समाज सुधारक हैं। समाज में जो भी उन्हें बुरा लगता है उस पर वो टिप्पणी करते हैं अपनी कविता के माध्यम से। कविता केवल उनके यहाँ माध्यम मात्र है। अपनी बात को रखने के लिए उन्हें ये माध्यम अपनाना पड़ा कि जन सामान्य को कैसे सहज तरीके से समझाया जा सके। इसलिए कविता इनके यहाँ माध्यम मात्र है, यानी सहज है, कोई उसके लिए प्रयास ये नहीं करते। मुख्य जो इनका उद्देश्य है वो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना है। और संत के रूप में कबीर दास का बहुत ही अक्खड़ स्वभाव भी हमें दिखाई देता है, जहाँ वो अपनी बात को मनवाने के लिए हर प्रकार से अपनी बात रखते हैं। कबीर दास जी के जीवन के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि उनका जो युग है वो बड़ा ही सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उथल पुथल का युग है। सच्चे अर्थों में मानव जीवन के सही सटीक मीमांसक कबीर बन कर के आते हैं और उस युग की जो आवश्यकता है उसे समझते हैं। अब समाज में व्याप्त सभी बुराइयों और विसंगतियों पर अपनी कविता के माध्यम से प्रहार करते हैं। उनके युग में नाथपंथी और शाक्त सिद्ध साधक अपनी अटपटी उल्टी सीधी वाणियों में अलख और निरंजन के निराकार रूप का गुणगान मनमाने ढंग से कर रहे थे, तो दूसरी ओर शैव और वैष्णव संप्रदाय कर्मकांड और आचार विचार में लोगों को लुभाने लगे हुए थे। समाज में बड़ी ही अव्यवस्था दिखाई देती है और तीसरी ओर मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी भी अपने स्थापनाओं को स्थूल रूप से जनता में प्रचारित कर रहे थे और अपना प्रभुत्व जमाने के लिए भरसक प्रयास करने में लगे हुए थे। उस समय महात्मा कबीर ने इन सभी संप्रदायों की जीवन एवं साधना पद्धतियों को अच्छी तरह परखा और तत्कालीन परिस्थितियों को समझा। उन्होंने दीपक बनकर जनजीवन में फैले अंधकार को मिटाने के लिए एक नया मार्ग चुना और इन सब पंथों में से जो सार रूप था, जो मूल तत्व थे, जो वास्तविक ज्ञान था, उसे इकट्ठा किया और उसे समाज के सामने रखने लगे। आत्मा, परमात्मा, मन, तृष्णा, माया, साधना, कर्मकांड आदि के बारे में सर्वथा नई दृष्टि का उन्मेष वो करते हैं।
कबीर का जन्म वाराणसी के निकट हुआ। उस समय वाराणसी में विभिन्न संप्रदायों और अनेक आचार्यों एवं उनके महंतों के आश्रम और साधना केंद्र थे। यद्यपि उनके जन्म स्थान और वर्ष के बारे में विवाद है, तथापि अधिसंख्य विद्वान यही मानते हैं कि उनका जन्म विक्रम संवत 1456 ईस्वी में, विक्रम संवत 1456 में, या ईस्वी सन में कहें तो 1398 ईस्वी में हुआ। एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि कबीर का जन्म वाराणसी की एक ब्राह्मण विधवा की कोख से हुआ था, जिसने लोक प्रवाद के डर से नवजात शिशु को लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहाँ से एक जुलाहा दंपति ने उठाकर उनका पालन पोषण किया। इस तरह यह शिशु नीरू और नीमा की संतान बन गया। माता पिता ने शिशु का नाम कबीर रखा, जिसका अर्थ अरबी भाषा में व्यापारिक मुखिया होता है। कबीर ने अपने पैतृक व्यवसाय कपड़ा बनाने को अपनाया और कपड़ा बुन बुन कर जीवन यापन किया। कुछ विद्वान कबीर का अर्थ दार्शनिक, आत्मतत्ववादी और साधक भी मानते हैं। कबीर ने किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की और वो कहते भी हैं कि मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि कागज़ कलम दवात को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। किंतु उनकी कविताओं को पढ़ने पर लगता नहीं है कि वो निरक्षर रहे हों। उन्हें ज्ञान अवश्य था, अक्षर ज्ञान भी था और संस्कृत का ज्ञान भी उन्हें रहा होगा। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जैसे अध्येताओं ने कबीर को साक्षर माना है। कहते हैं कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और उनका कमाल नामक पुत्र भी था। कबीर ने आचार्य रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण किया, तथापि उन्होंने अपना स्वतंत्र मत स्थापित किया। कबीर ने भारत के विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण किया, जिससे उनका व्यावहारिक ज्ञान और लोक जीवनानुभव समृद्ध हुआ। उनके खरे और यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग थे। कबीर के पद शाखी, सबद और रमैनी नाम से ज्ञात हैं। बीजक में इनका संकलन है। यूँ रचनाओं का अनेक विद्वानों ने संकलन किया है, पर माता प्रसाद गुप्त ने जो कबीर ग्रंथावली तथा योगेश्वर की कबीर समग्र काफ़ी आधिकारिक कृतियाँ मानी जाती हैं। कबीर कवि और समाज सुधारक दोनों थे। उनका कौन सा रूप प्रधान था, इस पर विवाद चलता रहता है, क्योंकि उनके समाज सुधार का जो प्रमुख हथियार है वो कविता है, पर उनका उद्देश्य समाज सुधार है। वे जनजीवन के गायक थे, इसलिए इनकी कविता में भावों की अनुभूति की बड़ी ही तीव्रता दिखाई देती है। उनकी नीति और अव्यवहारिक आचार विचार संबंधी रचनाएं सरल भाषा में हैं। व्यावहारिक आचार विचार संबंधी रचनाएं सरल भाषा में हैं, जबकि उनकी योग और साधना से संबंधित जो रचनाएं हैं वो बड़ी ही सांकेतिक और जटिल प्रतीकों के माध्यम से, उलटवासियों के माध्यम से कही गई हैं। उनके प्रतीक और संकेत दैनिक जीवन से उठाए गए हैं। लोक कल्याण की दृष्टि में कबीर अपनी कविता में तत्कालीन समाज में फैले अंधविश्वास, बाहरी आडंबर, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा, पाखंड, आडंबर, इनका डटकर विरोध करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं। वे जनता के मन को पवित्र, सहज और सरल बनाना चाहते हैं। इसके लिए गुरु की महिमा, नाम स्मरण, इन पर वो बल देते हैं, और सादगी और सत्संग, ये दो इनके प्रमुख जीवन को साधने हेतु आयाम हैं। वे सहज समाधि का अर्थ भी बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं। वे मानते हैं गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए भी पंचेंद्रिय निग्रह से वास्तविक तप किया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि जिस ईश्वर को हम तपस्या द्वारा पाना चाहते हैं वह तो हमारे अंदर ही विद्वान है। घट घट व्यापी मानते हैं ईश्वर को, और ईश्वर के उसी रूप की ये उपासना करने पर बल देते हैं कि वह ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि वह निराकार है और वह स्वयं के अंदर ही मौजूद है। बस उसे खोजने के लिए मनुष्य में वो लालसा होनी चाहिए। उसे प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर यह भी मानते हैं कि गुरु की कृपा से माया के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है, और सद्गुरु ही साधक का मार्गदर्शक है, वही परमेश्वर से मिला सकता है। कबीर माया को
दूर करने की बात भी कहते हैं। कबीर की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। कबीर ने बहुत सारी यात्राएं की थी, घूम घूम करके सत्संग करना और विभिन्न ईश्वरीय रूपों की विवेचना करना, अपनी कविताओं का गान करना, ये उनकी प्रमुख प्रवृत्ति रही थी। तो उनकी जो घुमक्कड़ी वृत्ति के कारण उनकी भाषा भी सधुक्कड़ी बन गई है, साधुओं के जैसी बन गई है, जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का तालमेल है और वो इतने घुल मिल गए हैं कि वह कहीं अखरते भी नहीं हैं। कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से जनजीवन में क्रांति लाने का प्रयास किया। उनका जो स्वर है बड़ा ही मुखर है और उनका कहना भी है कि जो समाज सुधार के लिए आगे बढ़ेगा, कबीर उसके साथ है। हम घर बाळ्यो आपनो, लियाओ लुकाठा हाथ, जो घर बाळे आपनो, चले हमारे साथ। इस प्रकार की वो संगति लेकर के चलना चाहते हैं। ये सब बातें हमें कबीर के काव्य के बारे में, कृतित्व के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। जब भी कबीर से संबंधित प्रश्न हम तैयार करेंगे तो इन सब बातों का समावेश भी हमें उनमें उस प्रश्न में करना चाहिए। धन्यवाद।